स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का 9th क्लास का पहला चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ये पहला चैप्टर है साइंस का, एज यू नोज वेरी वेल, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि मैटर क्या होता है। एक्चुअली में मैटर क्या होता है? मैटर को जनरल टर्म्स में हमने पहली छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो, वजन हो यानी, और वो कोई जगह घेरे, ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस मार्कर इज मेड ऑफ मैटर, कि इसके पास वजन भी है और इसके पास ये जगह भी है, इसके पास अपनी जगह भी है। एयर, अगर आप किसी बैलून के अंदर देखेंगे तो अगर आप बैलून के अंदर उसको आपने पहले से छोटी क्लास में क्या भी होगा कि अगर एयर फिल्ड बैलून जो होता है उसके अंदर ऑलरेडी मास प्रेजेंट होता है, कि अगर आप एक वैक्यूम ऐसे बैलून को रखो जिसके अंदर मास ना हो और एक तरफ तुम एयर फिल्ड वाले रखो, या फिर गैस सिलेंडर, आपने देखा होगा इसके अंदर गैस होती है और भरा हुआ सिलेंडर भारी होता है एज कंपेयर्ड टू दैट वन। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर जनरली जो है अभी तक तो जो है जैसे हम क्लास पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सारी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं पहले से छोटे क्लासेस में, कि मैटर्स जनरली 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया है। मैटर 3 कैटेगरीज का मतलब है कि दे आर जस्ट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। मैटर 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अभी इसकी 3 स्टेट्स जो मेनली हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, वो 3 स्टेट्स ही हैं। उसके बाद जो अदर जो स्टेट्स जो हैं बाद में क्लासिफाई कर दी गई हैं। बाद में कहा गया कि अभी 2 स्टेट्स और पाई गई। कहा गया कि जो है ये जो वैक्यूम है या फिर स्पेस के बाहर जो है, या सनलाइट जैसे आती है या फिर स्पेस के बाहर हम मानते हैं कि देयर इज अ वैक्यूम, देयर इज नथिंग, बट हमने ये क्लासिफाई किया है कि देयर इज अनदर स्टेट, कि कोई और भी मैटर है जो अलग तरह का पाया जाता है। इसके अंदर अलग तरह की जो की फील्ड है, वो मतलब कि वैक्यूम मतलब वैक्यूम नहीं है और उसके अंदर कुछ अलग तरह का मैटर दैट इज प्रेजेंट। कुछ कहते हैं कि स्टार्स के अंदर जो मैटर होता है दैट इज डिफरेंट, के तो वो 2 तरह के मैटर्स और क्लासिफाई कर दिए गए हैं। मेनली हम इन 3 ही मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 मैटर जो है दैट इज प्लाज्मा, ये 2 मैटर जो है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड द फिफ्थ वन इज Bose-Einstein condensate। Bose-Einstein condensate। ये 5 तरह के मैटर जो है पाए जाते हैं, जो कि 5 तरह के भी हम जस्ट डिवाइडेड द मैटर इनटू 5 कैटेगरीज एंड मेनली वी स्टडीज अबाउट द 3 ones, द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर कोई पूछ लेता है कभी कभार कि ये 5th स्टेट ऑफ मैटर या 4th स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, कोई और भी क्लासिफाई कर दी गई, तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा एंड Bose-Einstein condensate आर रिसेंटली डिस्कवर्ड द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द नेचर। हम ऐसा मानते हैं अभी कि स्टार्स के अंदर जो है वो प्लाज्मा पाया जाता है, और Bose-Einstein condensate भी दैट इज आल्सो अभी स्टडीज में चल रहा है ये किस तरह से उसमें पाया जाता है। तो मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये मैटर जो है किस चीज से मिलके बना है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सबसे पहले हम अभी तो हमें पता है कि हमने जब क्लासिफाई किया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्ट कि किस तरह से उनकी कैटेगरी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हमने, कि इस तरह के उसको हम सॉलिड कहेंगे, इस तरह के उसको हम गैसेस कहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मैटर बना किस चीज से? ऐसी क्या चीज है जो मैटर जो जिससे मैटर कॉन्स्टिट्यूट है? तो हमने कहा गया कि मैटर जो है वो बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। छोटे छोटे पार्टिकल्स इन द सेंस कि हर एक चीज में अगर आप देखोगे तो इफ यू क्रश इट दे विल बी, उसको देखोगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कि जिसको क्रश करोगे तो यू विल गेट स्मॉल पार्टिकल्स। सेम है कि वो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, कि मतलब मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और ये बात डिस्कवर्ड कैसे हुई? कई सारे साइंटिस्ट आए
और उन्होंने जो है कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो अभी आप हायर चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और इसका पता कैसे चला कि ये पार्टिकल्स से बना है। चलो हमने डिस्कवर कर लिया कि हाँ जी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलकर बना है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और उनके बेसिस पर ही हमने जो है 3 स्टेट्स में जो है मैटर को रखा। सबसे पहले हमने रखा सॉलिड्स, उनके पार्टिकल्स के बेसिस पे कि उसकी पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कि उसके पार्टिकल किस तरह से अटैच हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग है या नहीं है, या किस तरह से हमने उसको वो अपनी फिक्स पोजीशन में रहते हैं या नहीं रहते हैं। उसी हिसाब से हमने जो है लिक्विड को भी हमने अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड किया कि लिक्विड्स पार्टिकल के बेसिस पे कि लिक्विड जो है किसके अंदर पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि मैटर्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बन गया। अब पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब हाउ दे आर द पार्टिकल्स। अगर हमने डिस्कवर कर लिया और हमने कह दिया कि ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है पार्टिकल्स की वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर is made up of very very small particles। इसका हम सबूत कैसे रखेंगे, पार्टिकल्स का जो है कैसे हम कहेंगे कि पार्टिकल्स के मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आपने किसी एक फ्रॉथिंग या फिर कोई भी फ्रॉथिंग या कोई भी ड्रॉप जो है आपने किसी भी बीकर के अंदर लिक्विड के अंदर तुमने डाली, तो यू विल फाइंड दैट कि तुम देखोगे कि उसके अंदर जो है अगर आपने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर पानी भर लिया, उस पानी के अंदर आपने फ्रॉथिंग जो कि पिंक कलर का होता है उसके अंदर आपने डाला फ्रॉथिंग, तो ये देखोगे तो क्या पूरा पूरा पानी जो है वो पिंकिश हो जाएगा, थोड़ी देर में खुद ही खुद पिंकिश हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने इसमें से थोड़ा सा पानी लिया और इसको पूरा भरा, या पहले से भरा हुआ है पानी से, इसका थोड़ा सा पानी लिया और इसके अंदर डाल दिया, तो आप थोड़ी देर बाद फिर से देखेंगे कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा पिंकिश कलर आ गया है। उसके बाद फिर से अगर तुम देखोगे कि तुमने इसको फिर से फुल कर लिया और इसको इसके अंदर पानी के अंदर डालोगे, तो यू विल अगेन गेट कि वो भी थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा। तो how can I say कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, कि मैटर से छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होते हैं। अगर मैटर बड़े पार्टिकल से बना होता तो इसमें अगर बड़ा पार्टिकल होता तो हो सकता है कि इससे निकल के ही नहीं जाता। इससे ये पता चला कि हमें के मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर्स के बीच में जो है स्पेस बिटवीन देम, मैटर्स जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें स्पेस होता है, दे हैव द स्पेस बिटवीन देम। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस वन कि मैटर के बीच में, मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि कैसे आप उसको बताओगे कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जो है स्पेस होता है। तो फिर से अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं कि आई जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक ग्लास लिया पानी का और आई जस्ट फिल्ड इट, मैंने इसको लेवल मार्क कर लिया, आई जस्ट फिल्ड इट अप टू दिस लेवल एंड जस्ट आई ऐड 1 or 2 tablespoon of sugar to it, adding sugar to it। जैसे ही आप शुगर डालेंगे इसके अंदर तो आप देखेंगे इसका थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रेन, जब आप इसे घोलना शुरू कर देंगे तो यू विल फाइंड, तुम्हें लगेगा कि इसके अंदर जो मतलब जो पहले लेवल था, द लेवल अगेन केम टू द सेम लेवल, दोबारा से आ गया। तो सवाल ये उठता है कि चीनी गई कहाँ, वेयर द शुगर गोज। तो हमने कहा कि चीनी जो गई है वो वहां गई है, चीनी के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, दे ब्रेक इनटू द पीसेस, वो डाइल्यूशन करने पे घोलने पर जो है वो छोटे छोटे पीसेस में क्रिस्टल टूट गया और वो जो पार्टिकल्स है दे कम इनटू द, कहां पर आया,
इट कम into the space between them, कि उसके बीच में they have the intermolecular space, the particles of the matter have intermolecular space, और वो particles के बीच में जो है यहाँ पर शुगर के particles आ गए और उसकी वजह से जो है इसका लेवल फिर से वही हो गया। तो इसका क्या सबूत है कि particles of matter have space between them? तो उसका यही सबूत है कि if you start dissolving sugar into a beaker filled with water, तो वो जो बीकर होगा उसका उसके अंदर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसी वजह से शुगर उसके अंदर चलेगी। और उसके में आप देखेंगे कि जब जैसे एक कमरा होता है, एक कमरे के अंदर अगर आपने 2 या 3 लोग हैं तो उसमें जो है घिचपिच नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी कमरे के अंदर अगर 10-15 लोगों को और बढ़ा दें तो यू विल फाइंड दैट कि वहाँ पे घिचपिच होनी शुरू हो जाएगी। उस घिचपिच की वजह से वहाँ पे एक सफोकेशन, एक वैसा माहौल सा हो जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है कि जैसे कि आपने शुगर डाली तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो है पहले स्पेस ज्यादा था, लेकिन शुगर डालने के बाद वो जो है उसके शुगर के पार्टिकल्स भी इसके पार्टिकल्स के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है कि कोई भी लिक्विड डेंसिटी, पहले मैं नॉर्मली डिफाइन करता हूं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक न्यूमेरिकल वो है टर्म से, मैथमेटिकल टर्म से, मास अपॉन वॉल्यूम, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। कि अगर कोई भी पार्टिकल, वैसे इन द सेंस अगर मैं तुम्हें समझाऊं अभी, क्योंकि शुरुआत का लेवल है, डेंसिटी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गाढ़ा हो सकता है। गाढ़ा मतलब कि जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड की हाईएस्ट डेंसिटी होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाढ़े होते हैं, वो जब अपनी शेप चेंज करते हैं। उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, अब देन द गैसेस से, और सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो क्या कहते हैं, गैसेस की होती है। सबसे कम गैसेस की, उसके सबसे ज्यादा सॉलिड्स एंड देन आफ्टर लिक्विड्स की होती है। तो शुगर के अंदर जो शुगर के पार्टिकल गए तो उसके बाद जो है मास बढ़ गया, उतनी जगह में वॉल्यूम उतना ही है जितना लेवल था, उतना ही वॉल्यूम है, मतलब स्पेस उसने अभी भी उतना घेर रखा है, लेकिन मास बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये भी सवाल कई बार आ जाता है कि व्हाई द डेंसिटी ऑफ द शुगर इंक्रीजेस या बीकर या उसकी इंक्रीज क्यों हो जाती है जब कोई उसके अंदर डिसॉल्व कर जाता है। तो वही है कि बिकॉज द पार्टिकल गोज इनसाइड। पार्टिकल कहाँ गए? पार्टिकल गए हैं बीकर के अंदर, जो पानी है उसमें गए, और पानी के स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में चले गए पार्टिकल्स ऑफ द शुगर, और दैट्स व्हाई द वॉल्यूम रिमेन इनसाइड सेम। द वॉल्यूम होते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ता तो हो सकता है कि डेंसिटी सेम रहती, लेकिन वॉल्यूम वही है, तो उतनी ही जगह में ज्यादा पार्टिकल्स आने की वजह से डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि मास बढ़ गया, मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी हमारा बढ़ गई। तो ये बात तुम्हारी समझ में आई है। फिर से मैं तुम्हें उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो यही है कि मैंने इस पर लिखा बोर्ड पर, और बोर्ड पर लिखने की वजह से जो है ये मेरी लिखाई जो है नीचे नहीं है, मतलब इसके पार्टिकल, जो मार्कर्स के अंदर लिक्विड है, दैट उसके अंदर पार्टिकल्स है, लिक्विड के पार्टिकल है, और वो पार्टिकल्स जो है बोर्ड पर आकर के स्टिक हो गए, अट्रैक्ट कर लिया, तभी तो नहीं होगा। तो सेम थिंग, बहुत सारे एग्जांपल है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? कि पार्टिकल्स, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूं सॉलिड्स का, आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। तो ये मार्कर, इस मार्कर का जो कैप है या फिर ये जो भी कुछ इस पर है टिप इसकी, या तो वो अपनी जगह पर ही है, ठीक है, ये कहीं यहाँ से हटके कहीं और नहीं जाती। मैं ये नहीं कहता कि सारे पार्टिकल्स जो है मेटल के पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, अपने अपने हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं, उनका लेवल होता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जो पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं वो सॉलिड्स के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। अब वो सॉलिड्स में भी अलग अलग कैटेगरीज है, सॉलिड्स के भी सारे पार्टिकल अपने आपको बहुत अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करते। इफ आई एम जस्ट कंपेयरिंग द आयरन नेल और चॉक का अगर आप कंपैरिजन करो तो चॉक के पार्टिकल्स में और आयरन नेल के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लोहा के पार्टिकल जो होंगे वो एक दूसरे को इतने ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि वो टूट नहीं पाता है। अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही जो है हम उसको बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह में इन सब चीजों में यूज किया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होने की वजह से, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
लेकिन चौक को तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि चौक तो एकदम टूट जाएगा। तो इसी तरह से मैं अगर मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के ऊपर बनी होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग जगह पर उसकी यूज करते हैं। अब लोहे की नील से मैं नहीं लिख सकता, लोहे की नील से मैं नहीं लिख सकता, चौक से मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से मैं अगर उसको किसी रफ सरफेस पे लिखूंगा तो वो रफ सरफेस से पार्टिकल हट करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हट करके उस वॉल पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके लेयर वहां पे अटैक करेंगे एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू राइट विद दैट वन। और आयरन नील कितना ज्यादा होते हैं तो इसलिए आयरन नील से हम नहीं लिख सकते। सेम अगर मैं कहूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर लिक्विड्स में, अगर मैं कहूं कि लिक्विड्स के पार्टिकल क्या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, हाँ लिक्विड के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि लिक्विड के पार्टिकल कैसे, जैसे कि मैंने क्या किया कि अगर मैंने पानी लिया और मैंने पानी को पूरा भर लिया, तो यहाँ वाला पार्टिकल जो है, ये सरफेस पे जो पार्टिकल्स है ये अपनी सरफेस छोड़ करके नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है ये पार्टिकल्स? क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल इसके जस्ट नीचे, इसने इसको नीचे की तरफ खींच रखा है। नहीं तो वो तो निकल के भाग जाना चाहिए, उसको तो निकल के चला जाना चाहिए क्योंकि उसके पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, वो तो फ्री है, ओपन है, बेकर खुला है। क्यों नहीं जा रहा है निकल के? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला जो पार्टिकल है ये इसके नीचे खींच रहा है, ये वाली फोर्स जो है ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल इसको इधर खींच रहा है, और नीचे वाला पार्टिकल्स जो है वो नीचे वाले जितने पार्टिकल्स है ऊपर वाले पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो जिस वजह से ऊपर की जो सरफेस है वो कभी भी भाग नहीं रही, ऊपर की सरफेस एकदम फिक्स है। हाँ अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि मैंने इसको जो है आई जस्ट प्रोवाइड द हीट टू दिस वन, और इस हीट प्रोवाइड करने की वजह से मैंने इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। काइनेटिक एनर्जी तुम पढ़ोगे अभी आगे कि एनर्जीज क्या होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होती है जो भी कोई पार्टिकल मूव करता है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो मैंने इसके पार्टिकल्स घूम रहे थे इधर उधर, ऐसे घूम रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया कि इसके पार्टिकल्स को हीट करने की वजह से मैंने इसके अंदर बिगर में हीट ट्रांसफर करी, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स, जैसे कि अभी आप एक रूम के अंदर बैठे हुए और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो तुम क्या करोगे? कभी इधर से उधर जाके बैठोगे, कभी इधर से उधर जाके बैठोगे, दिमाग परेशान हो जाए। जब तक तुम ऐसी जगह पर ना चले जाओ जहां पर ठंडा ना हो, जहां पर तुम्हारे लायक जगह ना हो, जहां पर तुम सुटेबल ना फील करने लगो। ये एक नेचर का ही लॉ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो है कि लिक्विड सी हर एक चीज जो है नेचर की वो अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल होना चाहती है, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहती है कि मैं जो है सुकून से रहूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, आपके पास हर एक मतलब हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास स्टेबल लाइफ, एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छा सब हो। तो सेम थिंग यहाँ पर भी कि ये पार्टिकल्स है जहाँ पर मैं ऐसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं तो ये उठ करके भाग जाएंगे। तो सेम केस जो होता है वो गैसेस के अंदर होता है। गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत कम। एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है, चौथा पार्टिकल यहाँ पर है। तो दे हैव अ वेरी लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, दैट्स व्हाई वी कैन से कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नेग्लिजिबल मानते हैं कि इनके बीच में होती नहीं है, होती भी है तो बहुत कम, होती भी है तो बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि किस तरह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कोई भी पार्टिकल, जैसे मैंने रस्सी ली, एक रस्सी के अंदर जो है लोहे की रस्सी के अंदर ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब झेलने की क्षमता। अगर उसके पार्टिकल्स को मैं ऐसे खींच के तोड़ूं तो वो टूटेगा नहीं, तो इसलिए हम मेटल्स की जो अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हम मेटल्स की रॉड्स वगैरह या फिर मेटल की रस्सियों को हम यूज करते हैं हैवी लोड्स उठाने के लिए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटीन्यूअसली मूविंग। कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस तरह से मैं कहूंगा कि हाउ दे आर कंटीन्यूअसली मूविंग। कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटीन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स के मैटर जो है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, इसका भी सबूत है हमारे पास। फिर से मैं कहूंगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फिर से मैं कहूंगा कि हर एक के पार्टिकल्स मैटर तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।
लेकिन हर एक तरह के मैटर्स के बीच में जो है वो हमेशा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँगा कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स रियली बहुत कमी से मूव कर पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के बीच में इस तरह से स्टिक होकर एकदम से चिपका रहता है, जिस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सब कहते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो है वो यहीं पे है, वो लाइफ टाइम यहीं रहेगा। तो जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग बट इन नॉट इन सॉलिड्स के अंदर भी रेयरली कह दिया हमने, कभी वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है पार्टिकल्स मूव करते हैं सॉलिड्स के अंदर भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्यों कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि फिर से इसका सबूत कैसे है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि अगर जैसे कि एक पेन है, हियर इट इज अ पेन, ये एक पेन है, ठीक है, और इसमें खाना रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ डिश। या फिर घर पे मॉम जो है खाना बना रही है अगर, तो आप स्मेल कर लेते हैं दूसरी जगह से। या फिर ड्यूडेंट्स, अगर आप उस जगह पर या फिर अभी गैस लीकेज हो जाए, सपोज करो सिलेंडर से अगर आप तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि हाँ गैस लीकेज हो रही है कहीं पर, या फिर कोई खुशबू या फिर कोई खाना बन रहा है, तो उसकी स्मेल कैसे आपके पास आ रही है, हाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स। आप तो कमरे के अंदर बैठे हैं, फिर क्यों आई स्मेल, या फिर आप उधर से गुजर रहे थे, फिर क्यों आई स्मेल? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे आर मूविंग, वो मूव कर रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ये भी सवाल है कि क्यों जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर से कहा है, फिर से समझाना चाहूंगा कि मैटर्स के पार्टिकल्स या फिर कोई भी चीज नेचर के अंदर जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाना चाहती है। अगर मेरे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, तो मैं ऐसी जगह पर जाना पसंद करूंगा जहाँ पर ठंड हो, जहाँ पर मेरे सुटेबल टेम्परेचर, जहाँ पे मेरे लिए लाइक ऐसी जगह टेम्परेचर हो जहाँ पर मैं जो है आराम से रह सकूं। तो वही कि वहां पर किचन में जो है वहां पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो गए हैं, वहां पर काइनेटिक गैस चल रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर वो पार्टिकल्स ना हो, जहां पे कम जगह हो, जहां पे खुला सा हो, तो वो ऐसी जगह जाते हैं। तो किचन के अंदर जो हवा है वहां पर जो है पार्टिकल्स है, वहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, बहुत ज्यादा पार्टिकल होगा, तो ऐसी जगह जाएंगे जहां पर जो है कम जगह हो, जहां पर कम पार्टिकल्स हो प्रेजेंट, तो वो ऐसी जगह पर जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, के पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ये भी हो गया कि किचन की जो स्मेल भी आर एबल टू। अब लिक्विड्स के अंदर भी क्या होता है कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। इसका एग्जांपल फिर से मैंने वही जो फिनोल्फ्थालीन वाला है कि अगर तुमने उसके अंदर फिनोल्फ्थालीन डाली, मैंने सपोज करो इधर कोने में कोई चीज ऐसी डाली जो कलरफुल है, आराम से इसे इधर रख दिया, तो फिर मैं देखूंगा कि थोड़ी देर बाद ये पूरा का पूरा जो है पिंकिश हो जाएगा, ठीक है, या थोड़ा सा इसके अंदर कलर पूरे में फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो क्यों, व्हाई? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो इससे यहाँ पर टच हो रहे हैं, और यहाँ पर टच होने की वजह से फिर यहाँ से टच हो गए, वो ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर वो कम पार्टिकल, यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी पार्टिकल, यहाँ पर सबसे ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कम पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो वो इस तरह से सारे के सारे इसमें फैल चले जाएंगे। तो यही एक वजह है कि पार्टिकल्स मैटर्स के कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, जिस वजह से हम जो है आसानी से बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ का। जैसे कहीं से गैस लीकेज है तो हम सूंघ सकते हैं, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है पार्टिकल मूव नहीं करते तो। या फिर गैस, अभी एक सिलेंडर है, ठीक है, उससे अगर तुमने पाइप से गैस लेनी तो क्यों उधर से पार्टी अपने आप ही इधर गैस आ गई, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उधर ज़्यादा प्रेशर, उधर पार्टिकल बहुत ज़्यादा है सिलेंडर के अंदर, तो वो ऐसी जगह जाना चाह रहा है जहाँ पर पार्टिकल्स कम है, तो वो हवा अपना आप ही सिलेंडर से इसके अंदर आना शुरू कर देते हैं, बर्नर में आना शुरू कर देते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये भी आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। उसके बाद है स्टेट ऑफ मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं, मैटर की क्या क्या स्टेट होती है। तो मैटर की अभी मैंने तो बताया था कि मैटर की जो स्टेट होती है वो तीन तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कि हम बीच में पढ़ेंगे, प्लाज्मा,
और वो साइस्टीन कंडेंसेट उसको जो दूसरी चौथी और पांचवी स्टेट है उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस हल्का से एग्जाम्पल करके पूछ लेता है कि प्लाज्मा कहाँ पाई जाती है, कहाँ जाता है, स्टार्स वगैरह के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो द स्टेट्स ऑफ मैटर इज फर्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट द सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होती है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स हम कहते हैं कि सॉलिड्स आर द सब्सटेंस दैट हैव फिक्स्ड शेप, जिनकी फिक्स्ड शेप होती है। जैसे एक मान है, इसकी एक फिक्स्ड शेप है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि फ्रिज या वुडन टेबल, चेयर, ये क्यों जो है इनको मैं कहूँ कि ये सॉलिड्स क्यों है, क्योंकि इनकी फिक्स्ड शेप है। टेबल और टेबल ही रहे, कभी वो जाकर के कुर्सी नहीं बन जाती है, चेयर नहीं बन जाती, कभी वो जाकर के बेड नहीं बन जाती, तो हमेशा उसकी शेप फिक्स्ड है। तो दे हैव द फिक्स्ड शेप। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि दे हैव द फिक्स्ड शेप। उसके बाद सेकंड, उसके बाद है सॉलिड में इसके अंदर जो है फिक्स्ड शेप होती है। दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आपकी जितनी वो जगह घेरते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसने कितनी जगह ली, जो जगह इसने कितनी जगह ली। जैसे कैप है, अभी कैप है, इसके अंदर हवा इसको निकाल दो, सिर्फ इस प्लास्टिक की हवा देखो, प्लास्टिक की जगह देखो कि इसने कितनी जगह ली, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। सॉलिड्स हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर मैं इस कैप को हटा करके कुछ भी पिघला करके कुछ भी बना दूं, तो ये हमेशा उतनी ही जगह लेगा जितनी जगह इसने अब ले रखी है। इसका कभी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं कि दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इनके बीच में बहुत कम जगह होती है, बहुत ना के बराबर। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है, सॉरी, नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज अ स्पेस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द पार्टिकल। पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के दो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है मेनली। तो हम कहेंगे दे हैव नो स्पेस, नो स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, कि कोई स्पेस नहीं होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में। उसके बाद अगर मैं कहूँ फोर्थ वन कि देयर पार्टिकल्स आर इसके पार्टिकल जो है फिक्स्ड होते हैं। तो फिक्स्ड शेप भी क्यों होती है, फिक्स्ड शेप इसलिए होती है क्योंकि इसके पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं। तो ये दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है कि पार्टिकल की फिक्स्ड शेप होती है, इसलिए क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स, सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप क्यों होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फिक्स्ड जगह पर होते हैं। फिक्स्ड होने की वजह से उनकी शेप कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये है कि दे डू नॉट fill the container completely, fill the container completely। ठीक है, तो ये कभी भी जो है दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, ये कभी भी कंटेनर को फिल नहीं करते कंप्लीटली, अच्छे से पूरा पूरा नहीं भरते, थोड़ा सा स्पेस हमेशा रह ही जाता है। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है इनका कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ये इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको हम दबा नहीं सकते। अब हर एक लिक्विड को, हर एक सॉलिड को कह सकते हैं, सॉलिड्स अलग भी तरह के होते हैं। जैसे आप कहेंगे कि फॉर्म एक सॉलिड शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है, उसको दबा सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है, उसके पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस होता है, उसके पार्टिकल्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर्म को हम दबा सकते हैं। लेकिन उसकी फिक्स शेप है, ठीक है, और लाइट एंड वेट होता है, तो अगर उसको दबाओगे तो ये अलावा तो वो अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं। हम जो यहाँ पे जो सॉलिड्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उन ठोस सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्ड सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए दे आर कंप्रेसिबल, उनके अंदर वो जो है कंप्रेसिबल नहीं होते, वो आप दबा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हाई क्लास में पढ़ेंगे सॉलिड भी अलग तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, रबर को आप इस तरह से हिला सकते हैं, तो क्यों, आप तो कह रहे हैं फिक्स शेप है उसकी, तो मोड़ दिया आपने, तो वो अलग तरह के सॉलिड्स होते हैं। वी आर जस्ट स्टडीइंग अबाउट द हार्ड सॉलिड्स, जो हार्ड होते हैं उन्हीं के बारे में हम इसको
इसमें पढ़ रहे हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नो स्पेस बिटवीन देम, इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, कभी भी कंटेनर को कंप्लीटली नहीं फिल करते हैं, एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम पढ़ेंगे लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब हुआ कि लिक्विड की पहले तो यही है कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फिक्स्ड वॉल्यूम से पहले कहूंगा कि लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, कि उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। कैसे नहीं होता है फिक्स्ड शेप? डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। क्यों नहीं होता है फिक्स्ड शेप? क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर आपने जो है पानी लिया, जग के अंदर पानी लिया, आपने उसको जो है बॉटल के अंदर डाले तो बॉटल जैसा हो गया। उसके बाद आपने जो है बॉटल के पानी को तुमने किसी टम्बलर या बीकर के अंदर डाल दिया तो बीकर की शेप ले ली। तो दैट्स व्हाई वी सेड दैट द लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। उसके बाद है कि लिक्विड दे डू नॉट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम उनका जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्यों होता है फिक्स्ड वॉल्यूम? क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम में फिर से डिफाइन करना होगा, वॉल्यूम होता है कोई भी एक जगह, कोई भी एक ऑक्यूपाई स्पेस, जो एक कोई भी एक सॉलिड जो है उसको कोई भी एक लिक्विड जो है कोई भी चीज जो है ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। कि कोई भी स्पेस, कोई भी जगह, जैसे कि सपोज करो कि मेरे अंदर भी मेरे अंदर भी जगह, क्या आई एम जस्ट ऑक्यूपाइंग दैट स्पेस के, ठीक है, ये बोर्ड ने भी अपनी जगह रखी, तो हर एक चीज़ की अपनी जगह होती है। तो इस तरह से अगर आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लेने के बाद अगर आप उसको आधे लीटर बॉटल के अंदर डालोगे तो नहीं डाल पाओगे, आधा लीटर उसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 लीटर पानी लिया, 2 लीटर पानी को 5 लीटर वाली बकेट बना देंगे, आप कहेंगे कि पूरी तो नहीं भर रही, तो क्यों? क्योंकि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि आप 2 लीटर वाली बोतल जो है किसी 5 लीटर वाले में डालोगे तो 5 लीटर हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट हैव फिक्स्ड, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसके बाद ये होता है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वही स्पेस होता है जो पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स। तो दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर उसका जो कहते हैं पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, इसको तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है इसमें कि 4 पॉइंट कि जैसे सॉलिड्स होते हैं एज कंपैरिजन टू सॉलिड्स, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, हो सकते हैं कंप्रेस, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम। तो इसको भी हम यही कहते हैं कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, they are also incompressible, कि ये भी जो है इनको भी हम दबा नहीं सकते, we cannot, हम लिक्विड्स को भी जो है दबा नहीं सकते हैं, तो they are incompressible। उसके बाद जो है उसके पार्टिकल्स के बीच उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज है मेन। एक प्रॉपर्टीज ये भी होती है कि लिक्विड do not fill the container completely, कि लिक्विड भी जो है अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। लिक्विड भी जो है अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो है आप देखेंगे बॉटल के अंदर आप कभी भी पानी को पूरा भर लेंगे, उसके बाद कैप लगाइएगा, आप देखेंगे छोटा सा बबल जो है इसके अंदर हमेशा रह जाएगा। तो ये भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड के भी पार्टिकल्स जो है अपने आप को कभी भी पूरा का पूरा नहीं भरते हैं, ठीक है। तो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, हम बता चुके हैं। वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है इसका। दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिसकी वजह से आप उसके अंदर चीनी खोल सकते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड के मुकाबले में थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं लेकिन बहुत ना के बराबर, तो इसलिए हम इसको मानते हैं कि ये भी इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड जो है कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं। तो ये जो है प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स की। नाउ द वी कम टू द गैसेस। गैसेस में क्या होता है? गैसेस एक महान चीज है जिसकी एक अपनी आप पढ़ेंगे गैसेस को 11th में बहुत डिटेल में। हर एक चीज़ हम गैसेस के बेसिस पे ही करते हैं, सारी रिसर्चेज हमारी गैसेस के बेसिस पे ही होती हैं। तो गैसेस स्पेशल चीज़ है जिनका ना ही तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स्ड शेप होती है,
ठीक है, neither have fixed volume nor fixed shape, ना ही तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होती है की, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है क्यों फिक्स शेप नहीं होती है। आपने देखा होगा कि आप किसी मशीन में बनाएंगे उसी शेप में कैसे बनाएंगे कि हाँ जी आप एक सिलेंडर के अंदर भरा उसको आप किसी उसके अंदर डालेंगे तो वो नहीं हो। तो आप जानते हैं पहले से कि गैसेस जो है वो फिक्स दे नाइदर हैव फिक्स वॉल्यूम नॉट फिक्स शेप, ठीक है। वॉल्यूम भी फिक्स, वॉल्यूम भी कहेंगे कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ये है कि असल में कि अगर आप एक गैस के कंटेनर को, जैसे कि आपने जो है एक सिलेंडर, अगर आप एक सिलेंडर को के अंदर पानी भर दिया, 2 लीटर का पानी है, 2 लीटर पानी भर दिया, वो 15 किलो का सिलेंडर है, तो आप उसके नोजल से जो है पानी को बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि आप कोई पंप वगैरह ना लगाएं नीचे तक लाने के लिए। जैसे कोई कैन है, वाटर की कैन है, उसके अंदर नीचे पानी है, ठीक है, और ऊपर उसमें जो है तुमने ऊपर से तुम निकालना चाहते हो तो नहीं निकाल सकते पानी, तुम्हें उसको टेढ़ा करना होगा तब जाकर के तुम उसमें से पानी निकालोगे। लेकिन गैसेस के अंदर क्या होता है कि गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए वो स्पेस होने की वजह से उसके अंदर जो है पार्टिकल्स अपने बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपके अंदर आपने देखा भी होगा कि अगर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ऐसा तो नहीं कि आपको टेढ़ा करना पड़ता सिलेंडर को गैस निकालने के लिए, हमेशा तक खाली नहीं रहता लगभग पूरा, तो जब तक उसके अंदर से गैस निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कह सकते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके अंदर जो है वो दूर जाना चाहते हैं, जिसलिए वो हम कह सकते हैं कि गैसेस, अभी हमने पढ़ा था कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो कंटेनर को पूरा नहीं भरते, लेकिन गैसेस जो है वो कंटेनर को पूरा भर देती है और उनका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक 2 किलो वाले सिलेंडर के अंदर भरी अगर आधा किलो गैस, तो वही पूरा भर देगा उससे ऊपर तक, आप ऐसे लॉजिक करेंगे उसमें तक गैस निकल जाएगी। या फिर अगर आपने जो है वही 2 किलो वाली गैस सिलेंडर की गैस जो है आपने उसको कंप्रेस करके भर दिया, तो आप छोटे सिलेंडर के अंदर भी उसको भर सकते हैं। जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी होती है हमारे पास, तो सीएनजी के अंदर क्या होता है कि कंप्रेस्ड होती है, उसे हमने बहुत सारी गैस है उसको, उसके पार्टिकल्स को हमने इतना ज्यादा पास नहीं गए, कंप्रेस कर दिया उसको, इतना पास करके उसको लिक्विड फॉर्म में बना दिया और उसको हमने जो है स्टोर कर लिया सिलेंडर्स के अंदर, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमने उसे कंप्रेस करके लिक्विड बनाया और फिर जो है फिर वो एकदम से निकल के भागेगी। तो वही चीज है कि हमने जो है बहुत सारी गैस को हमने छोटी जगह में भर दिया और बहुत बड़ी छोटी सी गैस को, थोड़ी सी जगह गैस को हम बहुत सारे सिलेंडर के अंदर भी भर सकते हैं। तो वही चीज है कि जो है हम कहेंगे कि गैसेस हैव neither a fixed volume neither fixed shape, ठीक है, they fill the container completely, ये completely कंटेनर को फिल करते हैं और they have a lot of empty space, they have lot of empty space, मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर empty space होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी गैस से मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका अगला पॉइंट जो है मैं कहूँगा कि they are highly compressible, they are highly compressible, कि ये जो है हाईली कंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि आप इसे हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को आप पास में ला सकते हैं क्योंकि इसके पास में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि दे आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसको हम पास प्रेशर लगा करके किसी सिलेंडर में भर करके पिस्टन से दबाएंगे उसको तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो हम कहेंगे कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। तो इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आगे